आज हम एक ऐसी जगह की बात करने जा रहे हैं जो लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, लेकिन साथ ही कई सवालों के घेरे में भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृंदावन के मशहूर गौरी गोपाल आश्रम की। क्या यह आश्रम वाकई में गरीबों और वृद्ध माताओं की निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा छुपा है जो अब तक सामने नहीं आया? क्या अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की सेवा सच में दिल से की जा रही है, या यह सब बस एक दिखावा है? एक ब्लॉगर ने अपने कैमरे से इस आश्रम की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की, और जो कुछ उसने दिखाया वो चौंकाने वाला था। तो सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि जो दिखता है वही सच है, या फिर इस आश्रम की दीवारों के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? चलिए, इस वीडियो में हम इसकी परतें खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर सच क्या है। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। गौरी गोपाल आश्रम का नाम सुनते ही मन में एक अलग ही छवि उभरती है। वृंदावन की संकरी गलियों में बसा यह आश्रम लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, कुछ भक्ति में डूबने, कुछ मानसिक शांति की तलाश में, तो कुछ उस सेवा को देखने जो इस आश्रम का आधार कही जाती है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के नेतृत्व में यह स्थान न केवल एक आध्यात्मिक ठिकाना है, बल्कि गरीबों, असहायों और खासकर वृद्ध माताओं के लिए एक सहारा भी माना जाता है। लेकिन क्या यह सब वही है जो दिखता है? क्या इस आश्रम की दीवारों के पीछे जो कुछ चल रहा है वह वास्तव में निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी छुपी हुई है जो अब तक लोगों की नजरों से ओझल रही है? यह सवाल मन को कुरेदता है और सोचने पर मजबूर करता है। वृंदावन की उन गलियों में जहां शाम ढलते ही भक्ति का रंग गहरा होने लगता है, चारों ओर मंदिरों की घंटियां और भजनों की मधुर धुनें गूंजती हैं, वहां का माहौल अपने आप में एक अलौकिक अनुभव देता है। लेकिन इसी पवित्र माहौल के बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके मन में उथल पुथल मचा दी। एक ब्लॉगर जो खुद को सच्चाई का पैरोकार बताता है ने इस आश्रम के भीतर कदम रखा। उसके हाथ में कैमरा था और इरादा कुछ ऐसा रिकॉर्ड करने का जो लोगों को हैरान कर दे। वह आश्रम के उन हिस्सों में गया जहां हर दिन हजारों लोग दर्शन के लिए उमड़ते हैं। उसने अपने लेंस को आश्रम की हर गतिविधि पर केंद्रित किया, और जो कुछ उसने कैद किया उसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या वहां जो दिख रहा था वह भक्ति और सेवा का सच्चा रूप था, या फिर इसके पीछे कोई और ही सच छुपा हुआ था जिसे लोग अब तक समझ नहीं पाए थे? ब्लॉगर ने सबसे पहले आश्रम की रसोई की ओर रुख किया। यह वही जगह है जहां दावा किया जाता है कि हर दिन लाखों भक्तों को भोजन कराया जाता है। उसने अपने वीडियो में दिखाया कि वहां भक्तों के लिए जो भोजन परोसा जा रहा था वह महज साधारण दाल और चावल था। उसने सवाल उठाया कि क्या यही वह भव्य सेवा है जिसका ढिंढोरा पीटा जाता है? क्या इतने सारे लोगों को सिर्फ इतना सादा भोजन देकर सेवा का दावा किया जा सकता है? यह सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल था। तभी वहां कुछ वृद्ध माताएं सामने आईं। उनकी आवाज में सादगी थी। उन्होंने कहा कि बेटा, हमें इससे ज्यादा की क्या जरूरत है? पेट भर जाए, हमारे लिए यही बहुत है। अब यह सुनकर मन में एक नई बहस शुरू हो गई। क्या यह सच में उनकी संतुष्टि थी? क्या यह सेवा का एक सच्चा रूप था, या फिर यह सब कुछ दिखावे का हिस्सा मात्र था? ब्लॉगर ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। उसने आश्रम के सुरक्षा गार्ड्स के व्यवहार पर भी उंगली उठाई। उसने एक वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें एक गार्ड भक्तों से कुछ तीखी बहस करता नजर आया। उसका कहना था कि यह गार्ड्स श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन जब इस घटना के बारे में वहां मौजूद कुछ अन्य भक्तों से बात की गई तो उनका जवाब अलग था। उन्होंने कहा कि हर दिन यहां हजारों लोग आते हैं। अगर गार्ड सख्ती न करें तो व्यवस्था बिगड़ सकती है। यह सुनकर फिर से एक नया सवाल उठा। क्या गार्ड्स की यह सख्ती सिर्फ अनुशासन बनाए रखने के लिए थी, या वाकई में वे भक्तों के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे? यह तय करना आसान नहीं था, क्योंकि हर किसी का अपना नजरिया था। कोई इसे जरूरी मान रहा था तो कोई इसे गलत ठहरा रहा था। फिर ब्लॉगर का ध्यान वृद्ध माताओं के रहने की व्यवस्था की ओर गया। उसने अपने कैमरे से दिखाया कि आश्रम में एयर कंडीशनर और कूलर जैसे साधन तो मौजूद हैं, लेकिन कमरों की साफ सफाई और रखरखाव में कमी नजर आई। उसने यह सवाल उठाया कि क्या यह वृद्ध माताओं के लिए सही व्यवस्था है? लेकिन तभी कुछ माताओं ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता।
भले ही सुविधाएं थोड़ी कम हों, लेकिन हमें कोई कमी महसूस नहीं होती। यह सुनकर फिर से मन में एक उलझन पैदा हुई। क्या यह उनकी सच्ची भावना थी? क्या वे वास्तव में संतुष्ट थीं या फिर किसी दबाव में ऐसा कह रही थीं? यह समझना मुश्किल था, क्योंकि उनकी बातों में एक सादगी थी, लेकिन साथ ही कई अनसुलझे सवाल भी छुपे थे। जब यह सारा विवाद बढ़ने लगा तो गौरी गोपाल आश्रम के प्रशासन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि यह सब उनके आश्रम को बदनाम करने की साजिश है। उनका कहना था कि हमारी सेवा को किसी शाही ठाठ बांट से नहीं जोड़ा जा सकता। हमारा मकसद हर जरूरतमंद को सहारा देना है और हम वही कर रहे हैं। दूसरी ओर भक्तों का एक बड़ा समूह भी सामने आया। उनका कहना था कि यह आश्रम उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक शांति देता है। उनके लिए यह जगह एक आस्था का मंदिर है, जहां वे अपने मन को सुकून देते हैं। लेकिन यह सारी बहस तब और गहरा गई जब खुद अनिरुद्धाचार्य महाराज जी मंच पर आए। उन्होंने बहुत सादगी से कहा कि हमने यह आश्रम सेवा के लिए बनाया है। जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं वे खुद यहाँ आएं और देखें। उनकी यह बात सुनने में जितनी साफ थी उतनी ही गहरी भी थी। ये कई सवालों का जवाब देती थी, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े करती थी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह आश्रम वाकई में सिर्फ सेवा का प्रतीक है? क्या यहाँ जो कुछ हो रहा है वह पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है जो अभी तक सामने नहीं आया? हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक वह जो दिखता है और एक वह जो छुपा होता है। इस ब्लॉगर ने जो कुछ दिखाया, क्या वह सिर्फ कमियां निकालने की कोशिश थी या वास्तव में आश्रम में कुछ बदलाव की जरूरत है? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। हर इंसान का अपना नजरिया होता है। कोई इसे सेवा का अनुपम उदाहरण मानता है तो कोई इसे दिखावे का खेल कहता है। सच क्या है यह शायद वही बता सकता है जो खुद इस आश्रम के भीतर जाए और अपनी आंखों से सब देखे। लेकिन इतना तय है कि यह विवाद इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। लोग अपनी अपनी राय बनाते रहेंगे और यह चर्चा चलती रहेगी। तो दोस्तों, अब यह फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह आश्रम सच में सेवा का केंद्र है या इसके पीछे कुछ और कहानी है? आपकी राय क्या है, यह जानना रोचक होगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस सिक्के का दूसरा पहलू शायद आपकी सोच में छुपा हो। तो अपनी बात जरूर बताएं, और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ साझा करना न भूलें। वृंदावन की पवित्र भूमि में बसे इस आश्रम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी गुत्थी है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए इस पर विचार करते हैं और अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम और हर हर महादेव। तो दोस्तों, गौरी गोपाल आश्रम की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम और हर हर महादेव।